हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स डिस्कस किया था। बच्चों, पोटेंशियोमीटर का जो हमारा, इसको हम लोग कहीं कहीं आपको ऐसा स्ट्रेस्ड वायर पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो बेसिकली वहां पे जो वायर होता है उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, कहीं 5 मीटर 10 मीटर। तो इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रेस्ड वायर पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। अब बच्चों, इसका यूज क्या क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बेसिकली इट विल एक्ट एज अ वोल्ट मीटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर करंट। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की मेजर कर सकते हैं हम इसके यूज से। और ये हमारा यूज होता है किसी भी सेल या बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने में, है ना। इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और बैटरीज। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। तो बच्चों, इसमें हमारा जैसे हमने देखा था एमीटर में और वोल्ट मीटर में, तो हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली जो वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमें वोल्ट मीटर से नहीं मिल रहा था, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर के लिए हमें जो लार्ज रेजिस्टेंस जो हम ऐड कर रहे थे दैट वाज नीडेड टू बी इन्फिनिटी, है ना, वो पॉसिबल नहीं था। तो हमें आइडियल वोल्ट मीटर नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्रॉस, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम वो कर पाएंगे। एंड सेम गोज फॉर करंट। करंट भी हम एकदम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, कोई करंट हमारा लॉस नहीं होगा। कैसे करते हैं उसको समझाता हूँ मैं बच्चों। उसके लिए आपको ये सर्किट देखने की जरूरत है। एनसीईआरटी में देखोगे आप, सर्किट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें बेसिकली इसी वायर को जो है ऐसे मोड़ के बनाया हुआ है ना, इसको बार बार टर्न किया गया होगा। वो बेसिकली टर्न इसलिए किया गया है ना, इस तरह ये जो वायर है इसको ऐसा मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। उसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि इसके वायर की जो लेंथ है ना उसको ज्यादा करना होता है। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा होता है प्राइमरी सर्किट, या फिर हम इसको ड्राइविंग सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सोर्स होता है उसको हम लोग ड्राइविंग बैटरी या फिर ड्राइविंग सोर्स बोलते हैं। इसका ईएमएफ मैंने ई ले लिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लिया है, और यहाँ पे एक रियोस्टेट है। पर्पस इसका ये होता है कि हम रेजिस्टेंस यहाँ वेरी करा के करंट को इसमें वेरी कराएं, है ना। ये बेसिकली ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक लेके, है ना, ये हमारा इस वायर की एक रेजिस्टेंस होती है ना, इस वायर की एक रेजिस्टेंस होती है। तो अब आप जितना ज्यादा ये आर करोगे उतना कम करंट फ्लो होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना कम होगा, है ना। तो ये हम आर हमारा वेरिएबल होता है, लेकिन कभी भी मेजर करते टाइम हम इसको पहले फिक्स करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे एक दूसरा सर्किट बनाते हैं जिसमें हमें कुछ भी मेजर करना होता है। पोटेंशियल मेजर करना, करंट मेजर करना, या फिर ईएमएफ कंपेयर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें हम लोग ये सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अब ये बच्चों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होता है, इसमें हम लोग इस वर्किंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि जैसे लेट्स से ये पॉइंट है ना, यहां से कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट किया है, इस पॉइंट को इससे मैंने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड जॉकी है उसको हम लोग इस वायर पे स्लिप कराते हैं, और हम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। जितना यहाँ पे उतना वहां पे पोटेंशियल हो जाए। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे लेट्स से यहाँ पे हमें नल पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तभी हमें नल पॉइंट मिलेगा। और एक दूसरा चीज, और ऐसे केस में क्या होगा कि इस सर्किट का करंट इसमें फ्लो करेगा, इस सर्किट का करंट इसमें फ्लो करेगा। मतलब कि ये जो सर्किट है इसका करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ये सर्किट इसका करंट ड्रॉ नहीं करेगा। ऐसा कब, जब हमें नल पॉइंट, हम जो हमें जो है ये हमें जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर, तब। ठीक है, और उसका हम और बिल्कुल नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो करंट फिर कैसे फ्लो करेगा, ओम्स लॉ से करंट हमारा फ्लो ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसी चीज का यूज कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू
इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। ये इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करके नल पॉइंट फाइंड आउट कर देते हैं और फिर दोनों पोटेंशियल को इक्वेट करा लेते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों हम लोग इस वाले को देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज अ वोल्ट मीटर कैसे यूज करेंगे हम लोग एक पोटेंशियोमीटर को। तो बच्चों लेट्स से कि हमारा ये एक सर्किट है और यहाँ पे एक आर डैश रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल है कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखो ये मैंने आपको इन सबका नोमेनक्लेचर समझा दिया। अगर हम बात करें इसमें आई करंट की, तो आई करंट कितना होगा, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और लेट्स से हमने ये जो रियोस्टेट से आर करंट ले लिया है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस है आर नॉट। तो यहाँ पे टोटल करंट इस सर्किट में कितना फ्लो होगा, तो बच्चों वो फ्लो हो जाएगा हमारा ई बाई आर प्लस आर नॉट। ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के क्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा। बच्चों अगर हम इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल ड्रॉप की, तो आप देख सकते हो कि हम लोग इस आई को ये इसका जो रेजिस्टेंस है आर नॉट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट सकते बच्चों, फिर उसको पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं भी लिखूं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखो तो v इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर नॉट इंटू आर नॉट। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें हम लोग, उसकी वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन आर प्लस आर नॉट इंटू आर नॉट। ठीक है, अब मैं एक टर्म जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना, कितना आगे जा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, लेंथ पे पोटेंशियल जो है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक जो है उसको इस टोटल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया v बाई एल, v क्या है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और l क्या है इस वायर की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। कभी ये 5 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 10 मीटर कितना भी हो सकता है ना, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया, जिसकी इसके केस में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब बच्चों लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस आर डैश के क्रॉस, इस आर डैश के क्रॉस अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं कितना होगा बताइए, ई डैश अपॉन आर डैश प्लस आर इंटू आर डैश। इसके क्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसके क्रॉस इस वायर के क्रॉस इस आर डैश के क्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे जॉकी को स्लिप कराओगे, तो जैसे यहाँ तक मान लीजिए आप आए तो पोटेंशियल ड्रॉप इतना हो गया। मतलब क्या लिख सकते हो आप बेसिकली इसको, कि आपने लेट्स से कि जो आपका लेंथ आया ना वो आ गया एल डैश ले लो, यहां से एल डैश डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट मिला है, यहां से आपको एल डैश डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिला है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बताओ, यहां से इसको यूज करोगे, फाई इज इक्वल टू वी बाई एल, आप भी कैलकुलेट कर चुके रहोगे, है ना। तो आप ऐसे लिखोगे कि फाई इज इक्वल टू वी अपॉन एल डैश, है ना, ये सॉरी एल नॉट, वी अपॉन एल नॉट, ये हमारा फाई है ना। तो अभी आप क्या लिख सकते हो सिंपली, कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको मैं क्या कह लूं, वी डैश। लेट्स से इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वी डैश, तो वी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, वी डैश हो जाएगा फाई इंटू एल डैश, फाई इंटू एल डैश, और फाई आपने क्या लिखा हुआ है, v अपॉन एल नॉट, तो v अपॉन एल नॉट इंटू एल डैश, ये आ गया बच्चों आपका क्या, v डैश। तो इस तरीके से जो है आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप इस आर डैश के क्रॉस कितना हुआ वो निकल जाएगा। तो ये तो आपने सिंपल ओम्स लॉ से निकाला। इस केस में बच्चों आप ये और ये दोनों वैल्यू ना आपको सेम मिलेंगे, बिल्कुल सेम मिलेंगे। वोल्ट मीटर केस में क्या हो रहा था, हमें नहीं मिल रहा था, सेम नहीं मिल रहा था, है ना, जितना ड्रॉप हो रहा था उससे कम का रीडिंग दे रहा था वोल्ट मीटर, क्योंकि कुछ करंट वो वोल्ट मीटर खुद ड्रॉ कर ले रहा था, है ना। लेकिन इस केस में एग्जैक्ट जितना
पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअल में हो रहा है उतना देगा, क्योंकि ये करंट कोई ड्रॉ ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, तो कोई करंट ना ये सर्किट ड्रॉ करेगा और ना ये सर्किट इसको देगा और ना ही इससे ड्रॉ करेगा। तो हमारा करंट का जो है ना लिया गया है और ना ही दिया गया है, तो हमारा कोई करंट लॉस नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। तो बच्चों ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। आपको सिंपली अगर कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप क्या करेंगे, रीडिंग देखेंगे कि क्या लेंथ पे हमें मिला हुआ है नल पॉइंट, और उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे आप। पोटेंशियल ग्रेडियंट से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे उस लेंथ को। यहाँ देखो किया है मैंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो और आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, यानी ये वोल्ट मीटर का काम कर दिया और आइडियल वोल्ट मीटर का काम किया है, एग्जैक्ट रीडिंग दिया है। बच्चों अब करंट की बात करें अगर हम लोग करंट की, तो करंट भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमें यहाँ पे अगर ये आर डैश की वैल्यू नहीं भी पता है, जैसे लेट्स से हमें आर डैश की वैल्यू यहाँ पे आर डैश आर ई डैश इन सब की वैल्यू अगर नहीं पता होती तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी डैश निकाल चुके होते, है ना। लेकिन एमीटर की तरह अगर हमें इसको यूज करना है तो उस केस में हमें इस आर डैश का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक कितना होगा वो तो हम निकाल लेंगे ऐसे, वी डैश इज इक्वल टू फाई अपॉन एल डैश। पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया कितना है, और आर डैश मैंने क्या बोला आपको पता होना चाहिए, तभी वोल्ट मीटर के केस में तो आर डैश नहीं भी पता है तो भी आप पोटेंशियोमीटर का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हो, वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन एमीटर की तरह यूज करने के लिए, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ दिस आर डैश, है ना। तो वी डैश आपको ऑलरेडी पता चल गया कितना, फाई इंटू एल डैश, और आपको आई चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको क्या चाहिए, आई चाहिए कि यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ से आई क्या होता है, वी डैश अपॉन आर डैश, और वी डैश यहां देखिए फाई इंटू एल डैश, फाई इंटू एल डैश अपॉन आर डैश, ये आ गया बच्चों आपका आई करंट, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो आपने देखा कैसे हमारा एक पोटेंशियोमीटर करंट की तरह भी काम कर सकता है ना। चलिए ये सब कुछ मैं मिटा देता हूं। ओके ये एल ही है तो एल नॉट नहीं, एल लिखो, और ये हमारा, हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा था मैंने आई इंटू आर, राइट। तो ई इंटू आर नॉट बाई एल, ठीक है। चलिए अब बच्चों अगर हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में पहुंचूंगा, लास्ट में पहुंचूंगा, पहले मैं ये कर लेता हूँ। इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स और बैटरीज। चलिए, या फिर चलो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा यही फिगर यूज में आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग जो है बच्चों इसमें बेसिकली इसको इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो, अच्छा इसको मैंने बच्चों मिटा देता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो बच्चों होता क्या है, जब भी हमें बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कनेक्शन जो है इस तरीके से रखते हैं, तीन यहाँ पे ऐसा हम लोग एक स्विच बना देते हैं, ठीक है ना। और पहले हम लोग बस इसको कनेक्ट करते हैं, पहले हम लोग इसको कनेक्ट किया, ठीक है, इसको कनेक्ट किया और नल पॉइंट फाइंड आउट किया, ठीक है। तो नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया हमने, नल पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो उस केस में होगा क्या कि नल पॉइंट कब मिलेगा, इस नल पॉइंट मिल रहा है मतलब क्या है कि यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहां से भी कोई करंट नहीं जा रहा है, ना ही यहां से कोई करंट आ रहा है, राइट। तभी तो जी हमारा ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके क्रॉस यहाँ पे जो बैटरी की ईएमएफ है उतना पोटेंशियल ड्रॉप है,
क्योंकि इस आर के क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप तब होगा ना जब इससे करंट फ्लो हो। जब यहाँ करंट फ्लो ही नहीं हो, मतलब इस ब्रांच में भी हमारा करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? कुछ नहीं होगा। करंट जीरो तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। मतलब बेसिकली जो हमारा, अगर हम यहां से यहां तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, है ना। तो मतलब हमारा, और फिर हमने रीडिंग निकाल लिया, तो लेट्स से हमें रीडिंग मिल गया बच्चों L1। हमने ये कनेक्शन किया हुआ है, हमने रीडिंग मिल गया L1, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे फिर? हमारी वैल्यू ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V बाई L, मतलब बेसिकली 5 इंटू L1। ई डैश हमें इतना मिल जाएगा 5 इंटू L1। अभी क्या किया मैंने? अब मैंने जो है बच्चों इसको भी कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो अब देखिए, अब इसके क्रॉस, अब यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप हमारा ई डैश के बराबर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हमने जॉकी को थोड़ा सा, अब जो हमें नल पॉइंट मिलेगा वो यहां ना मिलके थोड़ा सा पहले मिल जाएगा, यहां लेफ्ट से मिल गया, है ना, यहाँ पे। और इसकी लेंथ मैं क्या देता हूं बच्चों? L2, L2 लेंथ है इसकी, ठीक है। समझे इस चीज को? तो इसमें आपने यहां नल पॉइंट ढूंढ लिया, ठीक है। जी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां से यहां करंट नहीं जा रहा है, यहां से यहां करंट नहीं जा रहा है, यहां से यहां करंट नहीं आ रहा है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक, जहां जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में। लेकिन बच्चों यहां तो करंट फ्लो होगा ऐसे, यहां तो ऐसे करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में तो करंट फ्लो होगा। मतलब अब पोटेंशियल ड्रॉप हमारा जो है वो ई डैश के बराबर ना होके कुछ और होगा, है ना, ई डैश माइनस आई आर, या फिर इस आर डैश के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा हमारा। तो आर डैश के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो कितना होगा बच्चों? आर डैश के क्रॉस अगर हम इस सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में अगर हम आई की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू ई डैश अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस आर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो भी डैश कितना हो जाएगा बच्चों? भी डैश हो जाएगा हमारा ई डैश अपॉन आर डैश प्लस आर इंटू आर डैश, राइट। आर डैश आपको नोन रहेगा, है ना। आर डैश जो है आप एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो जिसकी वैल्यू आपको नोन रहेगी। तो इसका इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो अब ये वी डैश की जो है, ये वी डैश की वैल्यू है इतनी, वी डैश की वैल्यू है। और वी डैश हमें, अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो वी डैश हमारा क्या होगा बच्चों? वी डैश होगा हमारा 5 इंटू L2, 5 इंटू L2। डिवाइड कर देता हूं तो हमारा क्या हो गया? 5 5 कैंसिल, ई डैश अपॉन वी डैश, है ना। और हमारा ई डैश इज इक्वल टू L1 और वी डैश हो गया हमारा बच्चों L2, राइट। अब यहां पे मैं क्या करता हूँ? वी डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ वहां जो निकाला हुआ है। तो चलिए यहीं पे कर देता हूँ, वी डैश की वैल्यू यहीं पे पुट कर देता हूँ। तो वी डैश को मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ मैं ई डैश अपॉन आर डैश प्लस आर, है ना, इनटू ऊपर में आर डैश। तो बच्चों ई डैश कैंसल आउट हो गया और ये आर डैश प्लस आर आ जाएगा ऊपर, ये आर डैश प्लस आर आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच जाएगा? आर डैश बच जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा ऐसे आर डैश प्लस आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है ना। आ गया आपको आंसर। आर डैश आपको नोन ही है, L1 L2 तो आप खुद मेजर करोगे स्केल पे, नोन ही रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आर मिल जाएगा, है ना। वैसे चलो सॉल्व कर देता हूं मैं। तो दिस विल बी L2 आर डैश प्लस L2 आर इज इक्वल टू L1 आर डैश, राइट। तो L2 आर इधर रखिए, L2 आर डैश उधर भेज दीजिए, तो माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा?
ये हो जाएगा हमारा आर डैश कॉमन L1 माइनस L2 और R हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई L2 को इधर भेज दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 डिवाइड बाई L2, यानी R की जो वैल्यू बच्चों वो आ गई हमारी R डैश ब्रैकेट में L1 माइनस L2 अपॉन L2 है ना, या फिर R डैश L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट वन करते हैं बच्चों। लास्ट वन हमारा क्या कहता है, इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और बैटरीज। करते हैं इसको बच्चों। यहां पे हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, ये एक बैटरी हो गया E1 R1, एक बैटरी यहां ले लेता हूं मैं, ठीक है। ऐसा सर्किट रखा मैंने और पहले क्या किया मैंने इसमें कि पहले E1 को जो है मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इन दोनों को कनेक्ट किया और मैंने लेट्स से एक फाइंड आउट किया, क्या नल पॉइंट ये मिल गया यहां पे। तो बच्चों ये यहां पे मिला L1 डिस्टेंस पे, L1 डिस्टेंस पे तो हम E1 की फिर E1 को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। और सिमिलरली अब मैंने क्या किया, इसका कनेक्शन हटा के इन दोनों का कनेक्शन कर दिया और ये हमारा बैटरी है E2 ईएमएफ का। तो बच्चों E2 मिल गया क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2 है ना, क्योंकि हमें अब जो है बच्चों हमें नल दूसरे केस में हमें नल पॉइंट यहां पे मिला है, दूसरे केस में यहां पे मिला है। तो E2 इक्वल टू 5L2, 5 कैंसिल, देखो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ गया हमारा, ठीक है ना। हमने दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर लिया। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो आपको फाई तो आप पता ही रहेगा, आपको फाई है ना, निकाल के दिखाया था मैंने फाई कितना होता है, ये जो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाई लेंथ, वो है हमारा फाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। L1 से मल्टीप्लाई करेंगे E1 मिल जाएगा, L2 से मल्टीप्लाई करेंगे E2 मिल जाएगा। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर में बस यही थ्योरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ये सारे जो भी टास्क हैं we can find all these three, and the last task this we can accomplish all these 4 tasks using potentiometer, है ना। और ये सारे केसेस में हमें जीरो एरर आइडियल कंडीशन है ये, मतलब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू देता है, कोई करंट और कोई वोल्टेज एक्स्ट्रा ये ड्रॉ नहीं करता है सर्किट, मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है पोटेंशियोमीटर, इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग एचसी वर्मा के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बच्चों में ये क्वेश्चन है, एक कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर AB ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, है ना। छोड़ो यहाँ प्लस फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे ये जो बैटरी है वो है हमारी 6 वोल्ट की और यहाँ से एक 100 सेंटीमीटर का एक वायर है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया आपको बच्चों ड्राइविंग सर्किट, है ना, प्राइमरी सर्किट। The positive terminal of another battery, a positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown in figure। ये हमारा हो गया बच्चों पॉइंट A, यहां से हमारी एक बैटरी है 4 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा 1 ओम का,
ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे ऐसा, ये पॉइंट सी है, ये है हमारा पॉइंट बी, और यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट डी। अब कहता है कि टेक द पोटेंशियल एट बी टू बी जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल आपने जीरो ले लिया, बी पे पोटेंशियल आपने जीरो ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि what are the potential at the point A and C? What are the potential at point A and C? ठीक है ना बच्चों, देखो ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है, ये 6 वोल्ट है, तो ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। अभी देखो इसमें करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। तो 6 वोल्ट यहाँ पे है, 6 वोल्ट से यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हमारा 6 माइनस 4 2, तो VC हमारा कितना हो गया बच्चों, 2 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पे 6 वोल्ट और सी पे 2 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कहता है ए पार्ट हो गया, बी पार्ट कहता है एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी, है ना। कहता है एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी, मतलब जितना पोटेंशियल सी पे है कितना, 2 वोल्ट, तो डी का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमसे पूछा है ना, यही पूछा है हमसे कि एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी, विच पॉइंट मतलब यहां से लेंथ ले लेंगे या फिर यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। हम देख लेंगे ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है। तो बच्चों अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, तो 2 वोल्ट हमें चाहिए, मतलब हमें कितने का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए यहां से यहां तक, 4 वोल्ट का। 6 वोल्ट ये हो गया और 2 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट 2 वोल्ट, 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट कितना हो गया, 4 वोल्ट, है ना। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक कितना है, 4 वोल्ट, यहाँ भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तभी तो नल पॉइंट मिलेगा, तो ये हो गया हमारा 4 वोल्ट, है ना। तो अब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था उस फॉर्मूले से क्या होगा हमारा, आपको मैंने ये पढ़ाया था V इज इक्वल टू व्हाट, फाई एल, है ना। फाई अगर मान लीजिए V1 है तो फाई L1, तो V1 यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 वोल्ट फाई। अब बच्चों यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा 6/1 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर को मैं मीटर चेंज कर लेता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई रियोस्टेट कनेक्टेड ही नहीं है, तो फिर हमारा ये जो पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे, वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे सीधा आ जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई रियोस्टेट है और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन लेंथ जो हो गया वो 1 मीटर हो गया इंटू L1। बच्चों अगर हम अब L1 की बात करें, L1 की अगर हम लोग बात करें तो हम 6 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/6, तो हमारा आंसर आ गया 4/6 मीटर। फर्दर और सॉल्व करना चाहते हो तो लिख सकते हो 400/6 सेंटीमीटर, या फिर इसको सॉल्व करो तो 66.66 सेंटीमीटर। यहां पे आपको पॉइंट डी हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि if the point C and D are connected by a wire, if point C and D are connected by a wire, what will be current through it? अब इसको जो है बच्चों हमने कनेक्ट कर दिया वायर से, तो करंट कितना होगा, 0। जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के अबाउट उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के अबाउट। 6 वोल्ट 6 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा, 0 फ्लो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि इफ द पॉइंट C and D are, अच्छा ये तो कर लिया, इफ द 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय a 7.5 वोल्ट बैटरी, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ पार्ट ए एंड बी। और पार्ट ए में हमारा पूछा गया था कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी, और पार्ट बी में पूछा गया था एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। तो पहले देखो बच्चों, अब हमारा ये 4 वोल्ट का बैटरी नहीं रहा, अब ये हो गया हमारा 7.5 वोल्ट। ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है, यहां हमने 6 वोल्ट लिया हुआ है, मतलब यहां पे हमारा 6 वोल्ट होगा, यानी इसको हम लोग 6 वोल्ट लेंगे। अब क्या करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, 7.5 वोल्ट का, 7.5
5 वोल्ट का। तो चलिए ये तो हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया हमारा 6 वोल्ट। अब हम यहां से यहां ट्रैवल करते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, 6 वोल्ट माइनस 7.5, आप पहुंच गए सी पे, ये है ना सी, इज इक्वल टू VC। तो VC कितना आ गया, -1.5 वोल्ट। तो बच्चों आपका ए पॉइंट पे जो है पोटेंशियल हो जाएगा 6 वोल्ट, और सी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -1.5 वोल्ट। सिंपल केवीएल, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। अब कहता है, और क्या कहता है कि पार्ट बी में कहता है एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। एट विच पॉइंट है ना ऑन वायर ए बी। अब बच्चों वायर ए बी हमें चाहिए -1.5 वोल्ट, -1.5 वोल्ट। तो -1.5 वोल्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 6 वोल्ट हो गया और ये 0 हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया और ये 0 हो गया। तो हमारा -1.5 क्या होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर, और इधर की ओर वायर है ही नहीं। तो फिर हमारा वायर ए बी पे ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चों देखो इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताया था, मिस कर दिया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ड्राइविंग बैटरी होगी, सोर्स बैटरी होगी, उसकी ईएमएफ हमेशा इन बैटरीज से ज्यादा होनी चाहिए। जिन बैटरीज को आप कंपेयर कर रहे हो या फिर जिन बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, उन सब के बैटरीज से ईएमएफ इसका ज्यादा होना चाहिए। जैसे लेट्स से अगर हमारा ये 7.5 वोल्ट था और ये 6 वोल्ट होता, तो फिर हमें ए बी पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है ना, लेकिन इस केस में बच्चों हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो ड्राइविंग सोर्स का जो ड्राइविंग सोर्स वाला जो बैटरी है, उसकी ईएमएफ इन सबके, इन वाले बैटरीज के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।